एनडीए ने हमेशा परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाया है और अक्सर एनडीए के नेता परिवारवाद के खिलाफ मुखर होकर आवाज भी उठाते हैं। लेकिन नीतीश सरकार की नई मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नीतीश कुमार और बीजेपी लगातार विपक्ष पर वंशवाद को लेकर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन खुद उनके कैबिनेट में 10 ऐसे चेहरे शामिल हैं जिनकी पहचान से ज्यादा उनकी राजनीतिक विरासत की चर्चा हो रही है। जिसके बाद एक बार फिर परिवारवाद पर बहस छिड़ गई है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट में शामिल नेताओं में किसी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो किसी की मां विधायक, तो किसी के ससुर सांसद। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक को बिना चुनाव लड़े ही सीधा मंत्री पद मिल गया है। कौन है वो 10 चेहरे और क्या है उनकी पारिवारिक विरासत, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दीपक प्रकाश नए कैबिनेट का सबसे चर्चित नाम है, वो भी इसलिए क्योंकि वो बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बनाए गए। दीपक आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव के बावजूद कुशवाहा जाति पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं, यानी घर में 2 बड़े जनप्रतिनिधि, और अब दीपक तीसरे सदस्य हैं जो सीधे मंत्री बन गए। दीपक की एंट्री तब हुई जब उनकी माता स्नेहलता कुशवाहा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। चुनावी आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में कुशवाहा वोट 8 से 10% तक हैं। इन्हीं समीकरणों को संतुलित रखने के लिए दीपक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उनका कोई बड़ा चुनावी अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों से अपने पिता के राजनीतिक आयोजनों का संचालन कर रहे थे। पार्टी के अंदर नए युवाओं का चेहरा बताया जाता है, लेकिन विपक्ष से वंशवाद की नर्सरी कह रहा है। अगला नंबर है सम्राट चौधरी का, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं नीतीश सरकार में। शकुनी चौधरी के राजनीतिक वारिस हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वरिष्ठ कद्दावर नेता थे। उनका राजनीतिक करियर पिछले 1 दशक में भाजपा की राजनीति का अहम हिस्सा रहा है। सम्राट पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में आए और अब आखिरी में भाजपा में शामिल हुए हैं। तीनों पार्टियों में अपने पिता की विरासत और कोसी क्षेत्र में राजनीति पर पकड़ के कारण सम्राट अपनी विशेष जगह बनाते गए। उनका परिवार कोसी मिथिलांचल में चौधरी समुदाय का सबसे प्रभावशाली परिवार माना जाता है। अगले नंबर पर आती हैं श्रेयसी सिंह, जो दिग्विजय सिंह की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। श्रेयसी सिंह के नाम के आगे अक्सर 2 परिचय लगाए जाते हैं, पहला शार्प शूटर का और दूसरा दिग्विजय सिंह की बेटी का। महिला नेतृत्व भाजपा का सबसे चमकता चेहरा बनने वाली श्रेयसी ने जमुई सीट जीतकर आरजेडी की परंपरागत ताकत को हिला दिया है। श्रेयसी सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं। दोनों का 30 वर्षों तक इस क्षेत्र में खासा प्रभाव रहा है। अगला नंबर है रमा निषाद का, जो निषाद परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं और अब मंत्री बनी है। रमा निषाद कैप्टन जय नारायण निषाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। निषाद समाज की राजनीति में है परिवार दशकों से बड़ी जगह बनाए हुए है। रमा की एंट्री भाजपा के ओबीसी विस्तार का हिस्सा है। गंगा किनारे करीब 20 सीटों पर उनकी सबसे ज्यादा पकड़ है। रमा निषाद की राजनीतिक पहचान काफी हद तक उनकी पारिवारिक विरासत पर टिकती है। अगले नंबर पर हैं विजय चौधरी। विजय चौधरी पूर्व विधायक जगदीश चौधरी के बेटे हैं, साथ ही जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट पर जीते हैं। कोसी क्षेत्र में चौधरी परिवार का पुराना दबदबा रहा है और प्रभाव रहा है, और विजय उसी विरासत का मॉडर्न चेहरा माने जाते हैं। जेडीयू ने उन्हें इसलिए भी चुना है क्योंकि नीतीश कुमार को स्थानीय नेतृत्व का विस्तार चाहिए था, और विजय की खासियत ग्राउंड कनेक्ट और पंचायत स्तर तक परिवार का भी असर है। उन्हें मंत्री बनाकर नीतीश ने संकेत दिया है कि पार्टी अगली पीढ़ी के विस्तार की भी तैयारी कर रही है। अगला नंबर है अशोक चौधरी का, जिनकी 3 पीढ़ियां राजनीति में रही हैं। अशोक चौधरी महावीर चौधरी के बेटे हैं। उनकी बेटी सांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, यानी एक ही परिवार में 2 जनप्रतिनिधि, एक दिल्ली में और एक पटना में। अशोक चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस और जेडीयू दोनों में अहम रहे। उनका टिकना और फिर से मंत्री बनना बताता है कि कोर राजनीति वर्ग में उनकी उपयोगिता अब भी अहम है। अगले नंबर पर हैं नितिन नवीन, जो भाजपा का काफी चर्चित चेहरा है और पटना का एक बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पटना की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। उन्हें लगातार तीसरी बार मंत्री बनाया गया है। पटना के शहरी राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ ही उनकी ताकत है। उनकी पारिवारिक विरासत ने उनका रास्ता आसान जरूर किया, लेकिन उन्हें भाजपा ने इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि उनके पास संगठन और वोट बैंक दोनों का नियंत्रण है। अगले नंबर पर आते हैं सुनील कुमार, जिनके पिता मंत्री रहे, भाई विधायक और अब वो खुद मंत्री बने हैं। सुनील कुमार पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई हैं। उनके परिवार की
वैशाली मुजफ्फरपुर वेस्ट में मजबूत पकड़ है। सुनील कुमार पिछड़ों के चेहरे के रूप में भाजपा जेडीयू दोनों के लिए उपयोगी बने। मंत्री बनने के बाद अब उनसे उम्मीद है कि क्षेत्र में एनडीए का जनाधार और भी मजबूत करेंगे। अगला नंबर आता है लेसी सिंह का, जो पूर्व जिला अध्यक्ष की पत्नी है। लेसी सिंह समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भूटन सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद महिला नेताओं में शामिल लेसी ने कई बार अपने क्षेत्र में जीत दिलाई है। उनकी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत भले ही भारी ना हो, लेकिन नीतीश कुमार से निकटता और प्रशासनिक सक्रियता ने उन्हें मंत्रिमंडल में स्थायी स्थान दिया है। अगले नंबर पर आते हैं संतोष सुमन, जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष कुमार सुमन एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि मांझी मोदी सरकार में मंत्री हैं। संतोष सुमन एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एनडीए सरकार में तीसरी बार मंत्री बने हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की बहू और समधन भी विधायक बनी है। तो ये वो चेहरे हैं जिनके राजनीतिक करियर की गाड़ी का इंजन उनकी पारिवारिक विरासत को माना जा रहा है, और विपक्ष इसीलिए एनडीए पर अब परिवारवाद का आरोप लगा रहा है। तो नीतीश कैबिनेट में शामिल इन चेहरों पर आप क्या कहेंगे और परिवारवाद पर क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।